Hello, my dear students. Today we will discuss the chapter Atoms and Molecules. This is the chapter for ninth class and it will be helpful for the 10th class students also. What is an atom? Atom is the smallest particle of an element or a compound. ये एटम क्या होता है? जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, कंपाउंड का, मेटल का, उसको हम क्या कहते हैं? एटम। इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इट विल बी विजिबल फॉर अस इन द इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप। इसको हम किससे देख सकते हैं? इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप से। ये हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं होता। नेक्स्ट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो मास बन चुका है ना तो हम उसे दोबारा बना सकते हैं, ना ही हम उसे कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो लॉ ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे डिफाइन करेंगे हम? is defined as mass can neither be created nor be destroyed. ठीक है, इससे नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो भी हमने मास बनाया है उसका जो प्रोपोर्शन होगा, मतलब उसकी क्वांटिटीज या उसके एलिमेंट्स कितने होंगे, वो सेम क्वांटिटी में होंगे। प्रोपोर्शंस आर always be at same proportion or same elements। जितने भी हमारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे किसी भी एलिमेंट्स के, वो क्या होंगे? सेम प्रोपोर्शन में होंगे। हम एग्जांपल लेते हैं H2O का। ठीक है, H2O मतलब H प्लस O, वाटर। ये क्या है? H2 क्या है? वाटर। किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसमें H कितना है? 1 और O कितना है? 8। ये इसको टोटल करेंगे हम, कितने ग्राम्स आ जाएगा? 9 ग्राम्स। और इधर हाइड्रोजन 1 ग्राम, ऑक्सीजन 8 ग्राम्स, तो इधर भी कितने हो गए? 9 ग्राम्स। सो दिस लॉ इज प्रूव्ड। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब सेम प्रोपोर्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स कैसे होंगे? सेम प्रोपोर्शंस में होंगे। ठीक है। Our next topic is Dalton atomic theory। हमने पहले पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब हम करेंगे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने एटम्स के बारे में क्या क्या बताया है? ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ very tiny particles।
These particles are known as atoms. हमने एटम्स की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? दीज आर वेरी टिनी पार्टिकल्स, जो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स मैटर में होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एटम्स। ठीक है, फिर डाल्टन क्या कहता है? दीज ऑल एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स। इनविजिबल पार्टिकल्स मतलब हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इनविजिबल मतलब इनका ना दिखना, हमें ये दिखते ही नहीं है नेक्ड आई के साथ। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द एटम्स ऑफ अ एलिमेंट और अ कंपाउंड in a chemical reaction neither be created nor be destroyed। ना तो हम इन पार्टिकल्स जो ये एटम्स हैं, ना तो हम उन्हें बना सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ना ही हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब खत्म कर सकते हैं। हमारा जो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इनका, वो क्या कहता है कि जो एटम्स या जो पार्टिकल्स हमने देखे हैं, ये क्या होते हैं? इनविजिबल होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं इन अ मास ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। द एटम्स आर इंडिविजुअल इन मास ऑफ द केमिकल रिएक्शन। क्या होते हैं? जो इंडिविजुअल मास होता है, हर एक एटम का इंडिविजुअल मास होता है किसमें? किसी भी केमिकल रिएक्शन में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स that combine in a chemical reaction have different mass number different masses and different chemical properties। इसका मतलब क्या है? जितने भी एटम्स किसी भी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उनका मास नंबर और उनके मासेस मतलब उनकी क्वांटिटी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। और इसका डाल्टन का लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि एटम्स की कंबाइन में जो रेशो आती है, एटम्स आर ऑलवेज combine in ratio of small whole number।
मतलब जैसी भी उनकी कॉम्बिनेशन होती है, जब उनकी कोई रिएक्शन होती है एटम्स की, उसकी कंबाइंड रेशियो क्या आती है, स्मॉल होल नंबर्स में। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हम वाटर H2O, मतलब हाइड्रोजन प्लस वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इनकी जो रेशियो आई वो क्या आई, 1:8। तो ये क्या हो गया, इनकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होगी, स्मॉल होल नंबर में इनकी रेशियो आ गई। तो आई होप आप लोगों को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो को बार बार देखना और इसको पूरे तरीके से समझना। आई होप कि ये आप लोगों को एग्जाम्स में भी बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू।